अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम आपके साथ एक और नई रेसिपी बनाएंगे। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही स्पाइसी रेसिपी होती है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके लिए हमें मसाला भी ज़्यादा बनाना होता है। तो आज ये हम जो रेसिपी बनाने लगे हैं उसका नाम है चिकन चाप। इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट हमारे पास होना चाहिए। आधा किलो चिकन कीमा लिया है। चिकन का कीमा हमने ज़्यादा कीमा वगैरह नहीं बनाना है, मतलब कि हमें इतना इतना पीस चाहिए इसका। और इसको हमने धो के यहाँ रख लिया है। और यहाँ हम आते हैं, यहाँ हमारे पास है 2 प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, और ये हमारे पास आ गई 4 से 5 हमने हरी मिर्ची काट लेनी है। ये हमारे पास है धनिया, धनिया हमने गार्निशिंग के लिए रखना है, और नींबू भी। और ये हमारे पास आ गए 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ हमने आधी कटोरी ली है दही की। इसका हम यूज़ करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले है नमक, नमक हमने 1 चम्मच ले लेना है। और ये हमारे पास आएगी लाल मिर्च और दादर मिर्च, ये दोनों हमने छोटे वाले 1-1 चम्मच ले लेने हैं। ये हमारे पास आ गया धनिया पाउडर, इसका भी हमने 1 चम्मच लेना है। और ये हमारे पास सूखा धनिया भी है, इसका भी हमने 1 चम्मच लेना है। और ये हमारे पास अचार गोश्त मसाला आ गया। ये हमने स्पाइसेस इसीलिए कम डाले हैं क्योंकि इस मसाले में भी बहुत से स्पाइसेस होते हैं। और ये हमारे पास रह गई हल्दी, हल्दी हमने लिया है 1 चम्मच। तो अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले हमने अपने चिकन को एक देगची में डाल के इसको मैरिनेट करना है। हम आपको मैरिनेट करने का भी तरीका बताएंगे। हमने अपने चिकन को देगची में डाल लिया है। जो से हमने स्पाइसेस लिए थे, हमने थोड़े थोड़े स्पाइसेस उसमें ऐड कर देने हैं, जैसे कि थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला, और ये थोड़ा सा हमने इसमें वो डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया है। और इसमें अब हम नमक ऐड करेंगे। बस हमने यही चीज़ें ऐड। अब हम इसमें अपने दही का यूज़ करेंगे। ये हमने इसमें अपनी चीज़ें ऐड कर दी हैं और हमने इसको मिक्स भी कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे। जब तक हमारा मसाला तैयार होगा उतनी देर तक हमने इसको साइड पे रख देना है, इसको ढक के। तो अब हम ये अपनी दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ हमने अपनी देगची में ऑयल डाल लिया था। अब हम इसमें अपने प्याज ऐड करेंगे। हमें अपने प्याज सोते कर लेने हैं। तो हमारे प्याज यहाँ हो चुके हैं। हमने प्याज को ज़्यादा नरम नहीं करना, हमने इसको खड़ा खड़ा रखना है। अब हमने इसमें अपने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं यहाँ फ्रोजन अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका बहुत फ़ायदा होता है, आप पहले ही सब कुछ बना के रख सकते हैं। यहाँ हमारा अदरक लहसुन नरम हो जाएगा, फिर हम इसमें अपना टमाटर ऐड करेंगे। अब ये हमारा अदरक लहसुन यहाँ हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब ये हमारा टमाटर भी हो चुका है। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हमने अपने मसाले खड़े ही रखने हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हमारा प्याज भी साफ साफ कटा हुआ नज़र आ रहा है। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। हमें इसको खड़ा ही रखना है और इसको क्रिस्पी क्रिस्पी रखना है क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन चाप। अब हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। हम इसकी 10 मिनट तक भुनाई करेंगे और फिर इसको हल्की आंच पर रख देंगे। तो यहाँ हमें 10 मिनट हो चुके हैं अपने चिकन की भुनाई करते हुए। अब हम इसको ढक के रख देंगे हल्की आंच पर। अब हम इसे 20 से 25 मिनट तक दम वाली आंच पर पकाएंगे। 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटा देंगे। तो अब हम इसकी 5-10 मिनट तक थोड़ी सी भुनाई करेंगे। देख सकते हैं कि आप इसका कलर कितना प्यारा आया है। ये बहुत टेस्टी लग रही है देखने से ही। इसकी भुनाई करने के बाद हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ हमारी चिकन चाप रेडी हो चुकी है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखिए, ये देखने में कितनी अच्छी टेस्टी लग रही है। आप इसको हरी मिर्चें, धनिया और लेमन के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है और बहुत स्पाइसी होती है।
आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आप अब हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और हमारी ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।